एक दिन मौका पाकर हरनाम सिंह जब अपने खेतों पर काम करने आई उस महिला के साथ उसी बाजरे के खेत में शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा कर रहा होता है, उसी समय अचानक एक सांप उस खेत में से निकल कर आता है और फिर उस हरनाम सिंह के जो नितंब है यानी कि चूतड़ है वहां से 2-3 बार काट लेता है। और जैसे ही हरनाम सिंह पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का रह जाता है। वह देखकर हैरान है, परेशान है कि उसको तो सांप ने काट लिया है, वह भी ऐसी जगह पर जिसको वह किसी को नहीं दिखा सकता है। और बस देखते देखते वह हरनाम सिंह वहीं पर निढाल होकर गिर जाता है। आखिर वह महिला कौन थी और वह हरनाम सिंह कौन है, इसके बारे में आइए जानते हैं पूरी घटना को। क्योंकि जब तक हम हरनाम सिंह को और उस महिला को नहीं जानेंगे और कैसे वह सांप वहाँ पर आया, कौन उसको लेकर आया या फिर कैसे वह उस खेत में मौजूद था और इन वक्त मौके पर ही वह सांप वहाँ पहुँच गया और जैसे तैसे उस महिला की इज्जत लुटने से बचाई। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी घटना को। और दोस्तों पूरी घटना को बताने से पहले आपसे प्यारी सी गुजारिश, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ हमारे एक सुंदर सा कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के पटियाला शहर की। पटियाला शहर के पास बहुत से ग्रामीण एरिया है, उन्हीं ग्रामीण एरियो में एक गांव होता है। उस गांव में हरनाम सिंह नाम का एक व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 53 साल है। हरनाम सिंह उस गांव का एक बड़ा जमींदार आदमी होता है और अब उसकी काफ़ी बड़ी अच्छी जमींदारी है और इसी जमींदारी के चलते वह अक्सर घर और खेतों पर आना जाना उसका लगा रहता है। वह अक्सर सुबह होते ही खेत पर रवाना हो जाता और फिर वह उस खेत में बना हुआ जो कमरा है वहाँ पर अक्सर खाट बिछाकर लेटा हुआ होता और वहाँ उन खेतों में काम करने आने वाली जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं पर गंदी नज़र रखा करता और फिर वह उन महिलाओं पर मौका बनाकर उन महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया करता। इस प्रकार वो महिलाएं अपनी मजबूरी की वजह से काम करने के लिए वहाँ आया करती और अक्सर हरनाम सिंह के किए गए इस बुरे कृत्य का शिकार हुआ करती। महिलाएं क्या, पूरे गांव में इतना बड़ा हल्ला मच रहा था कि भाई ये हरनाम सिंह आखिर किस मिट्टी का बना हुआ आदमी है, यहाँ पर काम करने जाओ, साथ ही साथ आप काम करने के साथ अपनी इज्जत आबरू लुटवा बैठो। लेकिन वह हरनाम सिंह को बार बार गांव में पंचायत करके भी सभी लोगों ने बोला भी और उसको समझाया भी कि हरनाम तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन तुमको इस प्रकार के गंदे काम शोभा नहीं देते, लेकिन तुम तो मानते नहीं हो। ऐसा ना हो कि हम लोग तुम्हें गांव से बाहर ही निकाल दें। यहाँ पर हरनाम सिंह उल्टा उनको डांटते हुए कहता है, अरे मैं तो गांव से बाहर ही रहता हूँ, सुबह घर गांव से निकल जाता हूँ और अपने खेतों पर रहता हूँ, शाम को ही तो आता हूँ और तुम लोग क्या क्या भद्दे आरोप मुझ पर लगाते हो। अरे किसी दिन मुझे रंगे हाथ पकड़ो, तब जाकर पता चलेगा कि मैं वाकई में ये गंदे काम करता हूँ या नहीं। ये तो महिलाएं आती हैं और खुद मेरे पास आकर हमसे कहती हैं कि वो बड़ी परेशान है, उनका पति उनका किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं किया करता है, आप लोग, और वो अक्सर उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार का काम खुद करवाती हैं। इस प्रकार के आरोप लगाकर हरनाम सिंह वहाँ से अक्सर भाग जाया करता। वह जब भी अपने खेतों पर होता, सुबह के समय जब भी महिलाएं चारा वगैरह लेने के लिए या खेतों में काम करने के लिए उनके खेतों पर पहुंच जाती तो वह हरनाम सिंह उन महिलाओं को अलग अलग बहाने बनाकर अपने अलग अलग खेत में ले जाया करता और फिर उन महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाता। इस प्रकार से चारों तरफ बस यही हल्ला था कि उसके खेतों में काम करने के लिए कोई भी व्यक्ति या महिला ना जाए, लेकिन मजबूरियां बहुत सारे कार्य करवा देती हैं। दोस्तों एक दिन वह सविता नाम की महिला जो कि उसी गांव के रहने वाली है, वो एक दिन काम की तलाश में पहुंच जाती हैं हरनाम सिंह के खेत पर और वहां पर हरनाम सिंह की तरफ घूंघट करते हुए, हाथों का इशारा करते हुए कहती है कि उनको 500 रुपयों की ज़रूरत है और वह ये फ्री में नहीं मांग रही है, वह आपके खेतों में काम करना चाहती है और यदि कोई कार्य हो तो उसे दे दो क्योंकि उसको पैसों की सख्त ज़रूरत है।
वह बीमार है और वह अपने आप को दिखाने के लिए जाएगी, लेकिन डॉक्टरों को तो खर्चा देना होता है। अब इसी प्रकार से वह हरनाम सिंह के पास गुजारिश करती है, तो हरनाम सिंह कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। हरनाम सिंह अब उस महिला से कहता है कि तुम अब ज़्यादा कुछ मत करो, हमारे जो बाजरे के खेत हैं वहाँ जाकर वहाँ जो बाजरे की जो भुटिया होती है उनको काट लो और फिर उनको इकट्ठा कर देना, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। और अब सविता इस बात के बारे में जानकारी पाकर सीधा चल देती है उस बाजरे के खेत की तरफ। सविता अभी उस खेत में पहुंची ही थी, अचानक से वह हरनाम सिंह भी उसी खेत में आ धमकता है। और बस वह जो सविता है वह जो बाजरे की जो भुटिया यानी कि जो बाल होती है वहाँ से जहाँ बाजरे के दाने मौजूद होते हैं उनको काट रही होती है, तो वह हरनाम सिंह उस महिला को पीछे से पकड़ लेता है, उसको अपनी बाहों में भरते हुए कहता है कि तुम काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर आई हो और मुझे तो तुम बहुत ही सुंदर लगती हो। मैं अक्सर सोचा करता था कि तुम कब मेरे खेतों पर काम करने आओगी, लेकिन आज जब तुम आ ही गई हो तो बस मेरी ये मन्नत पूरी कर दो। और इस प्रकार की बातें करते हुए अब वह हरनाम सिंह उस महिला सविता को लेकर नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और बस जल्दी जल्दी करते हुए अपने कपड़ों को निकालता है, अपनी धोती को खोलता है और वह उस महिला सविता के कपड़ों को भी निकालने का प्रयास कर रहा होता है। लेकिन सविता यहाँ अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह हरनाम सिंह जो कि शारीरिक रूप से काफ़ी सुडौल था, वह सविता नाम की महिला उस युवक से पार नहीं पाती है और बस अपने आप को उसके हवाले कर देती है। जैसे ही वह हरनाम सिंह उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक ही वहाँ पर एक काला नाग जिसको कोबरा कहते हैं, वह कोबरा वहाँ से पता नहीं किस जगह से निकल कर आया था और आने के बाद वह सीधा हरनाम सिंह के पिछवाड़े पर 3 जगह से काट लेता है, यानी कि अपना दंश मार देता है। और जैसे ही वह दंश लगता है उसको दर्द होता है, तो हरनाम सिंह घबराते हुए पीछे की तरफ देखता है। वह देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है कि यहाँ पर उसको काटने वाला एक कोबरा सांप है। और बस जैसे ही वह सांप उसे काटता है उसके करीब 2 मिनट बाद ही हरनाम सिंह के जो हाथ पैर हैं वो काम करने बंद कर देते हैं और बस हरनाम सिंह की आंखें थोड़ी देर के लिए हरकत में होती हैं। अचानक ही वो आंखें भी हिलना डुलना यानी कि हरनाम सिंह की मौत हो जाती है। सविता चुपचाप से वहाँ खड़ी होती है और बस अपने कपड़ों को ठीक कर रही होती है, इतने में ही वह सांप वहाँ से निकाल जाता है यानी कि चला जाता है और हरनाम सिंह वहीं उसी बाजरे के खेत में मृत पड़ा हुआ है। सविता जो अपने कपड़ों को ठीक करती है और सीधा भाग खड़ा होती है सीधे अपने गांव की तरफ। गांव में जाकर वह हल्ला मचाती है और कहती है कि तुम लोग कहते थे कि हरनाम सिंह पता नहीं कैसे यह इस कांड को अंजाम देता है, आप लोग आओ और देखो मेरे साथ खेत में ऐसे ऐसे हरनाम यह काम कर रहा था और वह देखो कि उस हरनाम सिंह को सांप ने 3 जगह से काट लिया है। सभी लोग उस बाजरे खेत में जाते हैं और देखते हैं कि हरनाम सिंह वहाँ पर मृत पड़ा हुआ है, उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है। अब हरनाम सिंह के मृत शरीर को वहाँ देखकर सभी लोग सविता की बातों पर यकीन करते हैं और कहते हैं कि वाकई में यह हरनाम सिंह गंदा कार्य करता था, गलत कार्य करता था और इसी वजह से इसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई है, यह इसी के लायक था। इतना बात कहकर अब हरनाम सिंह के शव को वहीं पर छोड़कर सभी गांव वाले अपने अपने घर लौट आते हैं। दोस्तों, बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है, चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में आपसे गलती हो। यदि आप अपनी गलती का पश्चाताप कर लेते हैं तो शायद हो सकता है भगवान आपको माफ़ कर दें, लेकिन यदि आप जानबूझकर बार बार इसी प्रकार की गलतियां करते हैं तो फिर तैयार रहिए इसी प्रकार के दर्दनाक हादसे होने के लिए, अपने साथ करवाने के लिए। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।